Okay, good afternoon dear. Today we will discuss about the money and credit. Money name आते you know how to speak. So money and credit or unless we discuss the some point may not be concerned with your chapter may possibility but is related to our daily life. So you know today money is the medium of exchange. Earlier time what happens if there was no money so we use the barter system. Earlier our society was use the barter system. So in barter system you know coincidence is required. Suppose both parties या two parties should be agreed to buy and sell the same product. Same मतलब whatever needs by the both. So you know that known as the barter system means without exchange of money earlier time you know they exchange their product. और टुडे बार्टर सिस्टम आज भी इन इंडिया इन रूरल एरिया बार्टर सिस्टम फॉलो होता है. जैसे सपोज वेजिटेबल वेंडर या जो भी वो सेल करने वाला है तो वीट जो होता है ना सपोज वीट की प्राइस अभी चल रही है 20 रुपीज के जी फॉर एग्जांपल. तो टोमेटो की प्राइस अगर 40 रुपीज है तो जस्ट टू टाइम वो 1 केजी लेगा और हाफ एन केजी टोमेटो देगा. तो बार्टर सिस्टम आल्सो फॉलो इन रूरल एरिया टुडे नाउ आल्सो टुडेस आल्सो. तो दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम. एक ये बार्टर सिस्टम होता है बट इसके अंदर कुछ डेविएशन वैसे तो चेंजेस हमेशा होता है लेकिन हम चेंजेस करने के पीछे कुछ वीक टू वीक पॉइंट बताते हैं. व्हाट आर द डिमेरिट्स. सपोज एक तो कोइंसिडेंट होना जरूरी था कि दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है. सेकंड जरूरी नहीं कि क्वांटिटी सेम हो. सपोज किसी को 100 केजी वीट चाहिए और दूसरे के पास इतनी सप्लाई नहीं जरूरी नहीं है कि इतना स्टॉक हो. थर्ड थिंग कि सपोज आपके पास ऐसी चीज है यू कैन स्टोरेज टोमेटो है you can't storage more than the 5 days. अगर 5 days तक आपको कोइंसिडेंट वाला नहीं मिला देन व्हाट हैपन क्या परचेज करोगे. तो देयर आर द सम चैलेंजेस और लिमिट इन द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मनी एज ए एक्सचेंज ऑफ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी मनी को अपने फॉर्म बनाए तो मनी अगर ओल्ड टाइम से देखें तो अर्ली टाइम वी आर यूज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेंसी और मनी. तो अर्ली टाइम यू नो कुछ ऐसे भी रूलर्स बने जिन्होंने लेदर कॉइंस भी यूज किए बट अब यहाँ पे लेते हैं कि गोल्ड. पहले गोल्ड भी करेंसी चलती थी सिल्वर चलती थी. अर्ली टाइम दे वर यूज द केटल आल्सो. इसमें नंदा डायनेस्टी में तो केटल भी करेंसी थी. केटल मतलब नंबर ऑफ जितनी काउ जितनी होगी किसी के पास नंदा डायनेस्टी जो थी तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती थी. तो करेंसी में किसी भी फॉर्म को यूज किया जा सकता है. तो अर्ली टाइम ये करते. अब टुडे वी आर यूजिंग द पेपर फॉर करेंसी. ओके आज के टाइम में हम पेपर यूज करते हैं करेंसी के लिए और वो पेपर की तभी वैल्यू होती है जब वो मार्केट में रन करे या उस पे यू नो आरबीआई उसके लिए गारंटी दे. अब जैसे 500 के लिए 1000 के नोट जो आउट ऑफ यू नो मार्केट से बाहर हो चुके हैं अभी उनकी वैल्यू क्या है 0. तो करेंसी और पेपर की वैल्यू नहीं होती उसमें जो गारंटी होती है उसकी वैल्यू होती है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड करेंसी एंड पेपर करेंसी. कोई मुझे बताएगा difference between the जैसे gold silver earlier we were used और today we are using the paper. तो difference between the both. पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है गोल्ड की खुद की वैल्यू होती है. एक तो ये चीज यहाँ गोल्ड अपने आप में वैल्यू है. कभी कभी आपने गोल्ड करेंसी चलाए और मार्केट में उसकी वैल्यू से ज्यादा उसकी प्राइस हो गई तो इट विल बी कीप बाय द सोसाइटी अपनी जेब में रखना स्टार्ट कर दी. वैल्यू उसकी मान लो 1000 रुपीज और लेकिन मार्केट प्राइस उसकी 1200 हो गई. गोल्ड की प्राइस जैसे अर्ली टाइम 30000 थी अभी अप्रोक्सीमेटली 48 या 50 48 के आसपास है. तो प्राइसेस ऐसा कोई ना गोल्ड की तो उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी. ऐसा एक बार हुआ था मोस्ट ऑफ बैंक को लॉस हुआ था. कैसे हुआ क्योंकि अर्ली टाइम बैंक्स और कुछ टॉपिक मैंने पहले कर दिया कि मैं ऐसे भी बताऊंगा दोस विच नॉट कंसर्न विद योर सिलेबस मे बी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम लर्न कर लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर. उसके मैं 9 पॉइंट बताऊंगा आपको एक मिनट. और एक आ जाता है कभी SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो व्हाट हैपेंस सम टाइम जैसे अर्ली टाइम यू नो अभी भी चलता है गोल्ड लोन सिस्टम था अर्ली टाइम. तो इन गोल्ड लोन व्हाट हैपेंस जैसे सपोज गोल्ड लोन है मार्केट में गोल्ड की कॉस्ट थी 30000 रुपीस. अब गोल्ड में वो 8 पर 10 GM जो कॉस्ट होता है सपोज 85% तक क्या करते हैं गोल्ड लोन दे देते हैं जो उसकी वैल्यू इसका 85% तक गोल्ड लोन दे दिया जाता है. अब सपोज इसकी 85% आपने 10 GM रखा है बैंक के पास. व्हाट विल बी 85% ऑफ 30000 क्या होगा 25 अप्रोक्सीमेटली बता दो.
25 भी मान लेते हैं नॉमिनल, ओके 25,000 मान लेते हैं 85% एंड 25,000 रुपीस आपको लोन में मिल गया, ओके। अब लेटर ऑन इसकी प्राइसेस में भी पॉसिबिलिटी, प्राइसेस आ जाती है इसकी 22,000 रुपीस, 22 आ गए प्राइसेस। देखो अप और डाउन चलता रहता है मार्केट में, कुछ भी पॉसिबल है मार्केट। 22,000 आ गई इसकी प्राइस, तो those people who have deposit their gold inside the bank, क्या वो उसको वापस विड्रॉ करेंगे? क्योंकि उनको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वैसे नहीं करेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लॉस हो जाता है। और अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉफिट भी हो रहा है, 30,000 में लिया है, लेकिन जो उनको लोन तो 85% के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, बट प्राइसेस तो 48 पे चली गई, तो जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। तो दिस में भी हैपेंस इन मार्केट, इट डिपेंड ऑन द मार्केट, मार्केट में डिपेंड करता है कैसे। तो मसला ये मनी इज द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। अब मनी कहां से होती है? मनी यू नो 1 और 2 रुपीस होते हैं, 8 लॉन्च बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जो होती है ना इंडिया की, वो लॉन्च करती है 1 और 2 रुपीस या कॉइंस को। आरबीआई लॉन्च नहीं करता, कभी 2 रुपीस की नोट देखना। बाकी रेस्ट ऑफ मनी लॉन्च बाय द आरबीआई। यू नो एक बैंक होता है, बैंक or deposit the money, loan activity, हम कस्टमर को बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डिपॉजिटर होगा, ओके, क्रेडिटर, दोज हु आर टेकिंग द लोन। तो ये सिस्टम होता है, यानी what we are doing, जो surplus money और maybe the saving it, we are depositing inside the bank, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ओके। एंड बैंक उसका क्या कर रहा है? एक वर्ड होता है इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट चार्ज। तो यू नो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको? कस्टमर और डिपॉजिटर्स को, बैंक इन रिप्लेस ऑफ देयर मनी। वो जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसके रिप्लेस में क्या कर रहा है? सपोज यहाँ पे इनसाइड द बैंक 1,000 करोड़ डिपॉजिट हो रहा है, 1,000 करोड़, एंड उस पे इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, इंटरेस्ट पे करेगा कस्टमर को, ये नॉट अ मोर देन 4 और 5% नहीं होता, वी कैन टेक द 5% दे देते हैं। वो इंटरेस्ट आपके सेविंग में पे कर रहा है बैंक आपको, कस्टमर को, दोज हु आर द अकाउंट होल्डर 5%। इसी 1,000 का 85% विल बी केप्ट बाय द बैंक, बैंक इसका 85% ही लगता है। कुछ भी मत बोला करो, 15% लगता है मेरा, उल्टा भी लिख दो ना, माइनस 15% केप्ट बाय द बैंक। अब ये 15% लगता है, रेस्ट ऑफ एंडोर टू द आरबीआई, और आरबीआई अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट इसको लोन प्रोवाइड करता है, दूसरे बैंक लोन दे देते हैं। तो इसका 85% जो भी आप मान लेना रुपये, और जो लोन है आपने जिन भी कस्टमर, लोन डिफरेंट पर्पज से दिया जाता है, वन इज प्रोडक्टिव, अनदर वन अनप्रोडक्टिव। तो व्हाट आर द प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव हो गया, सपोज आई वांट टू परचेज द बाइक व्हाटएवर, और ये प्रोडक्टिव हो गया, किसी भी चीज के लिए आप कर रहे हो। और अनप्रोडक्टिव हो गया, सम टाइम मे बी लोन इज टेकन फॉर द ड्यूरिंग द इलनेस, किसी की बीमारी के समय ले लिया, मैरिज के लिए ले लिया, तो दिस आर द अनप्रोडक्टिव पार्ट, ओके ना। इनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अब पैसों से पैसा नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल। तो यू नो यू आर पेइंग द, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हायर होता है लोन का, ये होगा 9 to 10%, हम इसको राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं। सम टाइम इट मे बी 15% आल्सो, जैसे गोल्ड में लोगे ना तो 12.65 लेटर ऑन हर ईयर के बाद इंक्रीज होता जाता है 15% तक भी, बट एवरेज होता है 10%। तो यू नो डिफरेंस, आप इसका 1,000 का कितना परसेंट पे कर रहे हो? 5% टू द अकाउंट होल्डर, और इसी 1,000 करोड़ का 15% यहाँ रख दिया, लेकिन हम राउंड फिगर में एग्जांपल के लिए वी आर टेकिंग द 1,000, तो 1,000 करोड़ का 10% चार्ज करो, तो वेरिएशन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द, क्या इंटरेस्ट ये बैंक के पास आ रहा है, क्या बैंक पे कर रहा है, डिफरेंस कितना हो गया? 5%। तो 5% ऑफ द 1,000 करोड़ क्या हुआ? 50 करोड़। तो 50 करोड़ क्या हो गया? बैंक की इनकम हो गई।
अब 50 करोड़ से बैंक क्या कर रहा है? बैंक इज गिविंग द सैलरी टू द एम्प्लॉयज, बिल्डिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेपर चार्जेस, टेलीफोन सब चार्जेस प्लस व्हाटएवर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर और बैंक होल्डर्स, अकाउंट होल्डर। क्या एयरटेल भी दे रहा है, दूसरी सर्विसेज भी है, यू नो, उसके चार्जेस इनसे निकाले जाते हैं, जो डिफरेंस आता है बिटवीन। अब ऐसा नहीं हो कि यू नो आरबीआई, इट विल बी डिसाइडेड बाय आरबीआई कि किस सेक्टर में कितना लोन, ये टारगेट डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इतना लोन देना है, कमर्शियल सेक्टर में इतना देना है, इन एजुकेशन सेक्टर इतना लोन देना है। नहीं तो पता चलेगा कि एक ही सेक्टर में लोन दे दिया तो व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर, क्योंकि डेवलपमेंट के आरबीआई का एक इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसको पूरा नेशन का डेवलपमेंट देखना है, नॉट पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी का। तो यू नो इट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई किस सेक्टर को कितना लोन देना है, टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। और समटाइम व्हाट हैपन इफ दे आर अनेबल टू कवर अप देयर टारगेट, प्राइवेट बैंक, तो मेनी टाइम दे सेंड द मैसेज ऑन द कस्टमर मोबाइल, कस्टमर मोबाइल पे मैसेज आता है आपको इतना लोन दिया जा रहा है, आप लेना चाहते हो। बहुत से बार ऐसे मैसेज आते हैं लोन के लिए आपको अननेसेसरी, व्हाई दिस हैपन, इसलिए आते हैं। तो ये डिसाइड किया जाता है। तो बहुत बार दे वांट टू अचीव द गोल, तो ये आगे भी कॉल करते हैं आपको लोन मिल रहा है, लोन लीजिए, लाइक। तो ये सब टारगेट डिसाइड किया। व्हाई द बैंक प्रोवाइडिंग द लोन? टू इंक्रीज द परचेसिंग पावर। जो परचेसिंग पावर है ना उनको इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक की परचेसिंग पावर इंक्रीज करने। तो टू टाइप्स मार्केट में सिचुएशन हो जाती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक इन्फ्लेशन हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है। एक में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। एक में करेंसी की वैल्यू अप हो जाती है। तो इन केस ऑफ जो करेंसी की वैल्यू डाउन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। सपोज आपके पास 30,000 रुपीस आपकी पर मंथ सैलरी और आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी, कम हो गई। परचेसिंग पावर अर्लियर व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर परचेसिंग थ्रू द 30,000 रुपीस, अब कम प्रोडक्ट आएंगे तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो पब्लिक क्या करेगी, कम से कम परचेस करेगी मार्केट से। जब आप परचेस कम करोगे देन व्हाट हैपेंस, मार्केट में वो प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। जब मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो इन लोग प्रोडक्शन नहीं होगा। भाई प्रोडक्शन कब होता है, जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो सके। तो यू नो मार्केट में जब सेल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आपकी परचेसिंग पावर कमजोर हो गई, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई ड्यू टू द प्राइसेस राइज अप हुए, तो आप जितना परचेस करते थे उतना परचेस नहीं करे तो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कब मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब उसकी डिमांड हो, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो टू इंक्रीज द परचेसिंग पावर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है लोन वाली को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले, तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। और इसकी जस्ट रिवर्स सिचुएशन होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, परचेसिंग पावर बढ़ गई, प्लस होती है, तो इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, 57% कर देगा। तो मोर एंड मोर पीपल मे बी इंस्पायर्ड टू डिपॉजिट देयर मनी इनसाइड द बैंक। क्या इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, बैंक में डिपॉजिट करो। तो ये बैलेंस होता है बिटवीन द मार्केट, बिटवीन द बैंक, कैसे मनी को मार्केट में ज्यादा हो जाती है दोस्तों। और यू नो इसी बैलेंस के थ्रू इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है, क्योंकि ये काम है आरबीआई का। इसलिए यू नो आरबीआई इज द सुपरविजन ऑफ द ऑल बैंक, सबको सुपरवाइज करता है। केवल ये देखने का काम नहीं है उसको किसको लोन दे रहे हैं, क्या सेक्टर में जा रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट बैंक्स आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग ऑर्डर, सब डिसाइड करता है आरबीआई। एंड लेटर ऑन यू नो अगर बैंक के इनसाइड यू नो डिपॉजिट है 1000 करोड़, जस्ट एग्जांपल, इससे कई गुना होगा, यू नो 1000 करोड़ बैंक में डिपॉजिटर्स की सेविंग है, और लोन की जो डिमांड है इट इज द 1100 करोड़, लोन लेने वाले 1100 करोड़ रुपए की डिमांड है, तो इंटरेस्ट रेट विल बी हाई हो जाएगी। और डिमांड लेस है, 1000 डिपॉजिट रखा हुआ है, बट लोन लेने वाले ओनली 500 करोड़ ही, यानी सप्लाई है 1000 करोड़ एंड लोन लेने वालों की डिमांड ओनली 500 करोड़ है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, लो हो जाएगी। तो इट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई क्रॉस ईच अदर, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्रॉस करते हैं दूसरे को, वहां क्या होती है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। अगर कॉमर्स लोगे तो यू स्टडी इन क्लास है, इंटरेस्ट रेट जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी
कौन डिमांड करता है, कौन सप्लाई करता है, यू नो वेरी वेल। बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर है वो सप्लाई कर रहे हैं और डिमांड बाय द जो क्रेडिटर जो लोन लेना चाहते हैं। डिपेंड ऑन योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सपोज योर एक्सपोर्ट टू द अदर नेशन इज 10,000 करोड़, तो आपकी इनकम क्या रही है इनसाइड नेशन आ रही 10,000 करोड़, और योर इंपोर्ट इज 15,000 करोड़, यानी आप जो रुपीस में हम कन्वर्ट करें तो 15,000 करोड़ का आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये करेंसी कहाँ है अदर नेशन में जा रही है। तो 10,000 जा रही है 15,000 जा रही है, इट मींस योर करेंसी ज्यादा फ्लो रही है इन अदर नेशन, वो भी कितनी 5,000 करोड़। तो जब आपकी इंडियन करेंसी फ्लो के दूसरे नेशन में जा रही है 5,000 करोड़, तो इट मींस योर करेंसी वैल्यू विल बी डिक्रीज। तो अब कहते हैं ना कंपेयर देन द डॉलर रुपीस की वैल्यू डाउन हो गई, दैट्स व्हाई दिस। और इंपोर्ट क्या होता है, क्रूड ऑयल, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सब जो फॉरेन से आने वाले सब इंपोर्ट, और व्हाटएवर यू आर सप्लाइड टू द अदर नेशन दैट इज द एक्सपोर्ट। तो कभी भी ये होता है कि हम प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, सप्लाई भी अच्छी करें, बट देयर आर इन आवर डिफेंस कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है। अब एक अपाचे कितने करोड़ रुपीस का आएगा, चिनूक कितने का आएगा, तो वो डिफेंस में पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि डिफेंस की जो चीजें होती है वो कॉस्टली आती है। और कभी भी आपको पता है यू नो जो आर्मी में इनमें जो अपॉइंटमेंट है और सियाचिन और ग्लेशियर उनपे पर सोल्जर 2 और 3 लाख रुपीस पर मंथ और पर डे खर्चा आता है उनका मेंटेनेंस का, टू सप्लाई द फूड, एरोप्लेन, इन सब चीजों का, सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो वो भी तो सब डिफेंस में आता है। अगर इंडिया और चाइना जैसे नेशन हमारे नेबरिंग में जो ना, तो कितना बजट हमारा जो डिफेंस में जाता है, और डिफेंस में नहीं जाता है डेवलपमेंट में काम। आपने आज कितने वेपन्स परचेज करे थे, वो सेशन जो हमारे यू नो रिटायर्ड हो जाते हैं फ्रॉम द उनके जो टाइम पीरियड होता है, बट यूटिलाइज नहीं होते, क्योंकि अपडेटेशन जब नहीं होगा किसी चीज का तो न्यू चीज आ जाएगी, तो पुराना क्या होगा मार्केट से आउट ऑफ हो जाएगा। जैसे नोकिया के सिंपल से मोबाइल थे 2G, आज किसी की वैल्यू क्या उनकी नहीं है, बच्चे खेलते हैं उनसे आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई खेल रहा है तोड़ रहा है, 3G की वैल्यू नहीं है प्रेजेंट टाइम। तो लाइक दिस, तो दिस इज द वे एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस पर डिपेंड करता है। अब कोइंसिडेंट तो यू नो रिवीजन है, इसलिए मैं पीजेजी पॉइंट नहीं लूंगा। कोइंसिडेंट यू नो ना, डबल कोइंसिडेंट तो है ना, और इस चैप्टर से क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए मेन डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल इनफॉर्मल कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओके। तो इसके जो मेन पॉइंट है, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, डिपॉजिट बैंक और चेक पेमेंट। चेक पेमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। यू नो चेक पेमेंट, चेक होता है, तो यू नो चेक पेमेंट इज द पेमेंट व्हिच अनाउंस द कि व्हाटएवर अकाउंट नेम मेंशन ओनली, अकाउंट जिसका मेंशन है उससे तो विड्रॉ होगा, और जो जिसको पे करना है, जिसको लिए क्लेम किया गया नेम्स में, उसके अकाउंट में इतना रुपीस इस अकाउंट से पे कर दिया जाए, दैट इज द चेक। ये चेक होता है। यहाँ पे चेक के नंबर्स होते हैं, यहाँ पे बैंक के कोड होते हैं, इस पे नेम होता है जो उन पर्सन टू बी पे, जिसको पे करना है। यहाँ अकाउंट नंबर होते हैं जिस अकाउंट से पे हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ डिटेल होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फर्स्ट डिफरेंस फॉर्मल एजेंसीज, वी कैन से एजेंसी, फॉर्मल सेक्टर भी कर सकते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर इंटरेस्ट रेट इज द लेस देन कंपेयर्ड देन द इनफॉर्मल सेक्टर। पहले डिफरेंस ले लेते हैं ताकि आप इमेजिनेशन चलता रहे। फॉर्मल सेक्टर में बैंक एंड कोऑपरेटिव, बैंक एंड कोऑपरेटिव आर द पार्ट ऑफ द फॉर्मल, और इन इनफॉर्मल लाइक मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, रिटेलर, ये सब आ जाएंगे। जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, ट्रेडर्स है, रिटेलर है, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट इज लेस कंपेयर्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सेकंड, you know RBI supervise the formal sector. No such agency or RBI any organization supervise the informal. Second हो गया सुपरविजन के बेस पे। थर्ड वन,
अर्बन लोन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल सेक्टर। जो अर्बन लोन होता है, अर्बन मतलब इनसाइड द टाउन्स, व्हाट एवर यू वांट टू परचेज द मशीनरी, यू वांट टू परचेज द सपोज एनीथिंग लाइक इट टूल्स व्हाट एवर डिफरेंट, वो किस पे डिपेंड करते हैं, फॉर्मल सेक्टर पे। बट रूरल एरिया मोस्टली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। थर्ड डिफरेंस हो गया। कोलेटरल आर रिक्वायर्ड, यू नो कोलेटरल मतलब होता है कि आपको लोन लेना है तो कुछ न कुछ वहां पे रखना है। सपोज यू वांट टू टेक ए लोन फॉर योर टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, तो जो उसके प्लॉट के पर्पस से ओरिजिनल इट विल बी केप्ट बाय द बैंक। सपोज यू वांट टू टेक ए लोन फॉर द टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो उसके ओरिजिनल जो होता है उसी के पास होता है बैंक। फिर व्हाट इज द प्रोसेस लेटर ऑन, सपोज योर लोन अमाउंट विल बी ओवर विद इन द 5 ईयर, आपकी जो इंस्टॉलमेंट टाइमिंग है 5 इयर्स की, तो आप वहां से क्या करोगे, आफ्टर 5 ईयर यू विल कलेक्ट द वन पेपर फ्रॉम द बैंक दैट इज नोन एज द एनओसी। उसको एनओसी बोलते हैं। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सिंपल से बोलूं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप बैंक से लोगे तो बैंक इस पे लिख के देगा कि अब मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर कस्टमर। सच सर्टिफिकेट यू विल डिपॉजिट इनसाइड द आरटीओ ऑफिस, फिर आप उसको आरटीओ पे डिपॉजिट करोगे। जब आपको आरटीओ पे डिपॉजिट करना है उसको, तो देयर आर few things which are necessary, your pollution certificate, your insurance copy और ओरिजिनल your आरसी। आरसी मतलब किसी भी चीज के पेपर, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना टू व्हीलर फोर व्हीलर के, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ आरसी, योर पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो 6 मंथ के लिए बनता है, एंड अनदर वन इज योर इंश्योरेंस कॉपी इज रिक्वायर्ड, विदाउट डेट वो आरटीओ। फिर ये आरटीओ जाएगा तो इनसाइड जो भी आपके पेपर में होता है वहां एक डॉट होता है बैंक का, वो बैंक का डॉट इसलिए होता है बिकॉज वो फाइनेंस किया गया बैंक के द्वारा, इस डॉट को रिमूव किया जाता है और न्यू कॉपी विल बी इश्यू बाय द आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस क्या करता है, न्यू कॉपी देता है, दैट इज द प्रोसेस। तो कभी फ्यूचर में आप फोर व्हीलर कुछ भी परचेज करो, इफ यू परचेज और इट इज फाइनेंस बाय द बैंक और ये प्रोसेस आपने कंप्लीट नहीं किए, तो भी आप ये मान के चलना कि आपका अभी बैंक पूरा क्लेरिफाई नहीं है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है आफ्टर डेट। उसके बाद ये नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रखता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही यू कैन सेल योर टू व्हीलर व्हाटएवर जो भी आप सेल, तभी वो सेल होगा। आइदर देन यू कांट सेल इट, सेल ही नहीं कर सकते आप। सेल हो जाएगा बट इट नॉट ट्रांसफर टू द अदर नेम, दूसरे नेम पे ट्रांसफर नहीं होगा। वो ट्रांसफर का काम कौन करेगा, आरटीओ करेगा, और आरटीओ को जब उस पर डॉट नजर आएगा जो भी उसका साइन है तो उसको रजिस्टर, उसको आपको दूसरे के नेम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दिस इज द प्रोसेस। कभी होता है there are many citizens unaware about it, वो सबको पता ही नहीं होता ये चीजें कि ये भी प्रोसेस है, आप कितने यूज करते हो, कैसे सर्टिफिकेट उठाया जाता है। वो सबको तो जब सेल करते हैं ना, जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो बाद में पता चलता है ये क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर पता चलता है कि आरटीओ से जाके हटवाना पड़ेगा बैंक से जाके, तब बैंक के पास जाते हैं, तब बैंक के पास जाते हैं।